आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चालाक लेडी की, जिसकी पहचान अब सामने आ चुकी है। ये वो महिला है जिसने अपने मासूम चेहरे के पीछे कई राज छिपाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उसके असली चेहरे का पर्दाफाश हो। आज एक बहुत बड़ा कांड हुआ है और इसके पीछे यही लेडी है। लोग उसकी चालाकियों को समझने लगे हैं और अब तांडव होगा उसके घर में। जब सच सामने आएगा तो उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी वो पूरी तरह से मिट जाएगी। सोचिए, कितनी बार हमने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने आप को बहुत ही चालाक समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है उनकी असलियत सबके सामने आ जाती है। यही हो रहा है इस लेडी के साथ। उसका हर कदम अब लोगों के लिए सवाल बन चुका है। इस घटना ने सबको चौंका दिया है और अब सभी की नजरें उसकी ओर हैं। क्या वो अपने किए का सामना कर पाएगी? क्या वो अपनी चालाकियों से बच पाएगी, या फिर सच की रोशनी में उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा? हम सभी को यह देखना है कि इस कहानी का अंत क्या होगा। क्या वो अपनी पहचान को छुपा पाएगी, या फिर हर कोई जान जाएगा कि वो कितनी चालाक थी? तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि उसका पर्दाफाश होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आज जो डाउनलोड हो रहा है आपके लिए परमात्मा चाहते हैं कि आप उसे पूरा सुने। यह संदेश आपको मिला है क्योंकि यह संदेश आपके लिए है। आप देश के किसी भी कोने से सुन रहे हो, विदेश में बैठकर सुन रहे हो। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, यानी कि परतमा चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि यह संदेश आप तक पहुंचे। यह संदेश आपको मिला है क्योंकि यह आपके लिए है। चलिए ध्यान देते हैं आज क्या डाउनलोड हो रहा है। आज आपके सामने एनर्जी की बात कर लूं तो यहां पर मिट्टी का घड़ा, ईट, यानी कि ध्यान से सुनिए, मंगल देव की एनर्जी जो सीधा सीधा कनेक्ट करती है इस रीडिंग को। और जो भी इस व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हनुमान जी की एनर्जी, जी मंगल की एनर्जी, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। अभी आपको मिल रही है। एक बात यह है कि हनुमान जी की जब एनर्जी हमें कभी भी प्राप्त होती है तो वह समय होता है विश फुलफिलमेंट का, वो समय होता है इच्छा पूर्ति की। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी पॉजिटिव इच्छा हो, कोई भी पॉजिटिव आपकी इच्छा हो, धन प्राप्ति का कोई बिजनेस सेटल हो जाए, करियर बन जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी को बच्चा हो जाए, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी अपने लिए या दूसरों के लिए आप एक विश सोच सकते हैं। इस मैसेज को सुनते सुनते वो विश आपकी जरूर पूरी होगी, आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होगी। कोई भी नेगेटिव चीज मत सोचना। हनुमान जी की एनर्जी मिल रही है, किसी का बुरा ना हो, कभी किसी का घर टूट जाए, ये सब मत सोचना प्लीज। कुछ भी पॉजिटिव सोचो, जरूर पूरा होगा। चलो ध्यान देते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है। आज आपके लिए सबसे पहले आपकी बात करूं, डिवाइन के आप ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं। ओह माय गॉड, आप इस वक्त रिसीविंग मोड में हैं। जो मिलेगा आपको आपकी तकदीर बन जाएगी। मैंने कहा ना, आप एक पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त रिसीव कर सकते हो। आपको बहुत कुछ मिल रहा है यहां शाइन करता हुआ, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ। आपका चेहरा मैं देख पा रही हूं। समय की बात कर लूं तो महज इस संदेश को सुनने के 3 मिनट के अंदर आपका वह खूबसूरत पल स्टार्ट हो रहा है, जब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जब आपके सपने पूरे होंगे, जब लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी कही गई एक एक बात लोग वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे। इतना सुखद सबके साथ रिश्ता बनने वाला है। देखो, यह भी जीवन में बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी से अपनी बाउंडिंग बना पाते हो, आपको कोई मिलता है और भूल नहीं पाता है, आपकी पॉजिटिविटी उस पर छा जाती है, तो समझो आपने जीवन में कुछ कमाई की। क्योंकि नकारात्मक चीजें, गलत बातें, क्रोध और यह सब तो याद रहता ही इंसान को, लेकिन आपकी जब अच्छी बातें फैलती हैं ना, तो समझो परमात्मा की इच्छा है। समझो परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आप पर कि आज इतना आप पहचान बना पाएंगे लोगों के बीच। यहां पर नेम, प्रेम और धन, मैं यहां धन भी देख पा रहा हूं। येलो कलर दिख रहा है मुझको, नीला कलर दिख रहा है और हरा कलर। 3 चीज मुझे दिख रहा है। देखो, येलो कलर यहां साफ साफ धन को दिखा रहा है, जैसे स्वर्ण की मुद्राएं होती है ना, बहुत पॉजिटिविटी। आप माता लक्ष्मी को नमन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर शाइन कर रहा है। आपका चेहरा आप डिवाइन के इस वक्त रिसीविंग मोड में है। जो मिलेगा आप एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, भाग्य बदल जाएगा। 2 कलर की बात करूं, यहां हरा कलर दिख रहा है। मुझे क्या है, आप प्लांटेशन करते हैं?
घर में हरियाली है या हरा रंग, आपके घर में कोई दीवार है, कुछ ऐसा है जिससे कि आपको रोज एनर्जी मिल रही है और आप पहचान नहीं पा रहे हैं। हरा रंग के नजदीक रहने की कोशिश करें, आपको हमेशा खुशनुमा माहौल मिलेगा, आपको हमेशा खुशियां मिलेंगी। आपको पॉजिटिव एनर्जी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। एक औरत की पहचान, मैं साफ साफ कह दूं, एक लेडी बहुत चालाक है। मतलब इतनी चालाक है यह औरत, यह जुड़ रही है, आपसे जुड़ी हुई है और जुड़े होने का दावा करती है, लेकिन वास्तव में यह कभी नहीं है आपकी, यह कभी आपकी हो ही नहीं सकती। इतनी चालाकी की है इसने आपके जीवन में, इतना कहते हैं ना, रायता फैलाना इतना फैलाया है इसने, और यह आपका अपना है। यह जो औरत है, यह जो लेडी है, यह आपकी अपनी है। यह कोई मित्र नहीं है, यह कोई दूर के नहीं है, कोई अजनबी बाहर का आदमी नहीं है। यह आपके परिवार का हिस्सा है, यह आपकी रिलेटिव लगती है, क्योंकि यह बिल्कुल आपकी रिलेटिव है। इतनी चालाक है, इतनी चालाक है यह वुमेन, यह लेडी इतनी चालाक है, ना जाने अपनी चालाकी कितने बार फेरा है इसने आप पर, कितनी बार अपनी चालाकी आप पर फेरी है, कितना नुकसान करने का कोशिश किया है इसने आपके साथ, कितना कुछ बुरा करने की कोशिश की है इसने आपके साथ। लेकिन ये आपकी आंखों के सामने बुरा करें, ये आपकी आंखों के सामने आपका नुकसान करें, आपकी बुराई करें, आपकी आलोचना करें, आप चुपचाप इसको माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको जानते ही नहीं हैं। क्या आप इसके का काम से परिचित नहीं हैं? आपको सब मालूम है इसने क्या क्या किया है और फ्यूचर में ये क्या कर सकती है, लेकिन फिर भी आप इससे आंख नहीं फेरते हैं। आप इससे आंख नहीं फेरते हैं, आप अभी भी इसको साथ लेकर चल रहे हैं और इसके मन में बहुत कपट है। देखो आज कैसे सुबह सुबह इसके घर में कांड होगा, आज कैसे नुकसान अब हो रहा है। पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता है, किसी का घड़ा छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, कोई जल्दी भर जाता है, कोई देर से ही सही, लेकिन इतना जानकर चलो कि दो आंखें कभी ब्लिंक नहीं करती। दो आंखें जो परमपिता परमेश्वर की है, जो हमें हर वक्त देख रही है, वह क्षण भर के लिए भी आंखें नहीं झपका है। तो आप अच्छे कर्म करते हो तो भी नहीं छुपता है उनसे, और जब आप चालाकी करते हो, बदमाशियां करते हो, बुरे कर्म करते हो, किसी का छीन लेना है, किसी का नुकसान पहुंचा देना है, किसी को धक दे देना है, तो किसी के लिए गड्ढा खोदना है, तो ये मानकर चलो कि जो दो आंखें हैं वह हर वक्त आपको देख रही है। ये दो आंखें हर वक्त आपको देख रही है। इतना जानकर चलो कि पाप का घड़ा आज भरे या कल भरना जरूर है। जो खिचड़ी आपने पकाई है, जो गलत खाना आपने पकाया है पाप का, उसको आपको इसी जन्म में खाकर जाना है। आपको इसी जन्म में उसको खाकर जाना है। आप खत्म नहीं करोगे तो आपके परिवार के सदस्य भुगतान करेंगे, और आज इस महिला के साथ यही होने वाला है। एक महिला जो आपके परिवार की बहुत करीबी है, यह महिला आपके परिवार की बहुत करीबी है। देखिए 3 लेटर्स निकलकर फिर सामने आ रहे हैं। यह क्या है? 3 लेटर्स निकलकर आ रहे हैं। एल, पहला लेटर एल है। आज मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ भी यहां साफ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ 3 लेटर मेरे सामने आ गया, इस रीडिंग को कवर कर रही है इस 3 लेटर्स की एनर्जी, जिसमें पहला बिल्कुल साफ साफ एल नजर आ रहा है। एल क्या है जो मुझे व्यूवर्स इस वक्त सुन रहे हैं? क्या आपका नाम एल से है? आपके पार्टनर का नाम, आपकी पत्नी या आपकी पति का नाम एल से है? आपके बच्चों का नाम है आपकी? आप जिस सिटी में रहते वो है, या आपका शत्रु जिसका नाम मैं जो लेडी का ले रहा हूं, कहीं उसका नाम तो एल से नहीं है? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बस लेटर सामने निकल कर आ गया है। पहला लेटर एल निकल कर आया और दूसरा लेटर एस निकल कर आ रहा है। एस, मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि इन लेटर्स से आपका क्या संबंध है, क्यों ये आपकी एनर्जी को कवर कर रही है। पहला लेटर एल और दूसरा लेटर एस निकल कर आ रहा है। तीसरा लेटर अभी साफ नहीं दिख पा रहा है मुझे, मैं ध्यान लगाऊंगा, जैसे ही दिखता है बताता हूं। ये 2 लेटर की एनर्जी कवर कर रहे हैं। आज की रीडिंग को आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ी हुई है। मुझे जरूर बताइए इन लेटर से आपका क्या संबंध है। यह महिला आपके घर की बहुत आपके घर की है, आपकी बहुत करीबी है, उठना बैठना है, आपके साथ संपर्क है, यहां तक कि आप अपने घर की भीतर की बातें, जो जरूरी बातें होती हैं, वह आप इसको साझा करते हैं, वह आप इसके साथ बताते हैं, और यह अक्सर उसका लाभ उठाती हैं। इन्होंने अक्सर उसका लाभ उठाया है, इन्होंने अक्सर उसका फायदा उठाया है,
मतलब इन्होंने एक बार नहीं ना जाने कितनी बार बदमाशियां की हैं आपके साथ। इन्होंने एक बार नहीं ना जाने कितना बार छला है आपको। और एक बार मैं यहां पर साफ साफ देख पा रहा हूं कि आपके घर में किसी का संबंध टूटा तक है। इनकी वजह से आपके घर में किसी का संबंध टूट गया है। इनकी वजह से, मतलब एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना, बुध का खराब होना, इन्होंने आपके घर का बुध खराब कर दिया इन्होंने। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूं, जो भी व्यूवर्स इस वक्त सुन रहे हैं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो एस्ट्रोलॉजी की भी बात जरूर बताऊंगा। अगर आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, नेक कर्म करते हैं, अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप किसी नेगेटिव इंसान के संपर्क में रोज आते हैं, आपके कपड़े तक उससे टच होते हैं, या तो आप उसके साथ उठना बैठना खाना बना करते हैं, बहुत ज्यादा बातें भी करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी आपके संपर्क में आती है, वो नेगेटिविटी आपके साथ आपके घर जाती है। तो यहां भी इस महिला की नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपसे चिपक जा रही है, क्योंकि आप इसको अपने जीवन में साथ लेकर चल रहे हैं। आप इसको छोड़ते ही नहीं हैं। आप इसको कंप्लीट बॉयकॉट कहते हैं ना, आप उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। यहां आपकी एनर्जी जुड़ रही है। इससे और क्यों ये इतना परेशान करती है लोगों को, ये देखने में अच्छी है, ये बड़ी अच्छी कंचन काया है। इनकी ऐसा लगेगा जैसे बहुत अच्छी महिला है, बहुत अच्छी लेडी है, लेकिन कपट से भरी हुई दिल काला है। इनका दिल काला है, इनका कपट से भरी हुई ये महिला है। इन्होंने जब सोचा, आपका बुरा सोचा, आपका घर आगे ना बढ़े, आप तबाह हो जाए, पैसे पैसे के लिए आप मोहताज हो जाए, ऐसा शब्द भी इन्होंने अपने मुंह से निकाला है। आपके लिए कभी नहीं चाहती है कि आपके सपने पूरे हों। जब भी आपने किसी के जन्म की खबर इसको सुनाई, जब भी किसी के जॉब होने की खबर सुनाई, जब भी आपने रुपया पैसा अर्निंग की खबर इनको सुनाई, इनका दिल कहीं ना कहीं भीतर से जला है। इतनी चालाक खुद को समझती हैं कि जब भी कोई काम बनने वाला होता है, आखिरी समय में यह हमला करती है। आखिरी समय में यह हमला करती है, चाहती है आपका टूट जाए, वह मामला, वह चीज पूरा ना हो। इन्होंने आपके घर का बुध खराब करने की कोशिश की है। और एक चीज और है, संबंध विच्छेद बार बार दिख रहा है और इस महिला की एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। यानी कि या तो पास्ट में इन्होंने यह कांड कर दिया है, आपके घर में किसी ना किसी का रिश्ता ये टूटवाए, चाहे तो शादी तय होगी और तोड़ दिया जाएगा, चाहे तो बसा बसाया घर टूट जाएगा, या तो अलगाव वाली सिचुएशन होती है ना, कि बेटे के भी मन में डिवाइन के लिए डाल दो। गलत बात तो बेटा डिवाइन को दुत्कार देता है, इस तरह का कुछ तो ये कर चुकी है और नहीं की है। तो अब करेंगे, मैं यहां देख पा रहा हूं बुध खराब करने की कोशिश कर रही है। ये और किया भी है इन्होंने, मतलब हमले पर हमला। कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? कोई इतनी बदमाशियां कैसे किसी के घर में कर सकता है? हमले पर हमला किया है इन्होंने, इतना परेशान किया है इन्होंने, इतनी परेशानी में डाला है इन्होंने कि आज अब इनके साथ न्याय होगा। अब करेंगे परमात्मा इनका हिसाब किताब बराबर। कहते हैं ना, तुमने तो आग लगा दी, अब जलने की बारी तुम्हारी है। बस यही होने वाला है। इस लेडी के साथ देखो कैसे आज सुबह सुबह इनके के घर कांड होने वाला है। देखो, 3 चीजें मैं यहां पर देख पा रहा हूं जो साफ साफ बताऊंगा। देखो, तीसरा लेटर निकल कर आ गया। यस, तीसरा लेटर निकल कर आ गया है। तीसरा लेटर है एम। तीसरा लेटर एम है। एम नाम से आप हो सकते हैं, आपकी शत्रु हो सकती है, यह महिला हो सकती है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। आज सिर्फ साफ 3 लेटर्स निकल कर आ रहे हैं। इसका क्या संबंध है आपके साथ, मुझे जरूर बताएं। इन लेटर्स का क्या संबंध? आज लेटर्स निकल कर आए हैं, LS और M। यह 3 लेटर्स निकल कर आ रहे हैं। क्या इससे आपका नाम है, आपके शहर का नाम है, आपकी कोई दुश्मन का नाम है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यह लेटर्स मुझको क्यों दिख रहे हैं, ये लेटर्स यहां बार बार क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों इनकी एनर्जी आपको कवर करने की कोशिश कर रही है, इस रीडिंग को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर बहुत पॉजिटिविटी दिख रहे हैं और फूल दिख रहे हैं। देखो, पुष्प नजर आ रहे हैं, या आप फूलों का दान कर सकते हैं, या आप किसी को गिफ्ट में, तोहफे में फूल दे सकते हैं, क्योंकि फूलों की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा मिल रही है और आपको किसी और के जीवन को भी महका होगा, तभी यह एनर्जी पूरी तरह से आपको मिलेगी। किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो, आप फूल लेकर जरूर जाएं, क्योंकि यहां पर फूलों से आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो अगर आप किसी के जीवन को महका हैं, किसी को फूल देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो यहां प्रोस्पेरिटी जुड़ेगी आपसे, आपको बहुत सारा पैसा आएगा,
अगर कोई रुका हुआ काम है, बिल्कुल अटका हुआ काम है, आपको लग रहा है ये काम क्यों नहीं बन रहा है, तो आपकी किसी ना किसी को फूल जरूर दें। और अगर कोई नहीं है ना, तो आप किसी मंदिर में जाकर परमात्मा को फूलों की माला या पुष्प अर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इससे आपका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनता हुआ यहां पे दिख रहा है, यानी कि फूलों में एनर्जी है। मैं आज की रीडिंग में बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है यह बात कहकर कि यहां फूल दिख रहे हैं। बट अब फूल से खूबसूरत संसार में कोई चीज हो सकती है क्या? इतनी नाजुक, इतनी खुशबूदार कोई ऐसा संसार में इंसान नहीं हो सकता जिसको फूल पसंद ना आए। फूल ऐसी चीज ही है जो इसकी तो कोई कीमत ही नहीं होती। आप फूल को दान जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज तुमसे प्रेम और दया के भाव से बात कर रहा हूं, और मेरी गहरी इच्छा है कि मैं तुम्हें उस पूर्णता में चलता हुआ देखूं जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। मैं तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी शंकाओं और तुम्हारे भय को देखता हूं, और फिर भी तुम्हारे भीतर जो कुछ भी है उसे देखता हूं। इन सब के बीच एक चीज है जो कभी नहीं बदली है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अडिग, अटल और अनंत है। चाहे तुमने हमारे बीच कितनी भी दूरी महसूस की हो। मैं समझता हूं कि जीवन अक्सर आपको कई दिशाओं में खींचता है। दुनिया आपको विकर्षणों, प्रलोभनों और दबावों से घेर लेती है, और इच्छाएं जो तुम्हारा ध्यान मुझसे दूर ले जाना चाहती हैं। लेकिन मैं तुम्हें अब बुलाता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा करीब आने के लिए बुलाया है। मैं तुमसे कहता हूं मेरे बच्चों कि मेरे साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता दो, क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हें शांति, पूर्णता की ओर ले जा सकता हूं। आपके अस्तित्व का मूल उद्देश्य मुझे पता है कि ऐसे समय भी आए हैं जब आपने जानबूझकर मेरी पुकार को नजरअंदाज किया है, जब दुनिया का शोर आपके निर्माता की शांत कोमल आवाज के नीचे दब गया है। ऐसे क्षण भी आए हैं जब आपने अपने स्वयं के मार्ग पर चलने का फैसला किया है, यह मानते हुए कि आप कर सकते हैं चीजों को अपने आप संभालो। तुमने मेरे मार्गदर्शन की शांत फुसफुसाहटों से मुंह मोड़ लिया है, यह विश्वास करते हुए कि तुम जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। मेरे बिना तुम क्षणभंगुर चीजों और सांसारिक गतिविधियों में उलझे रहे हो, जिन्होंने खुशी का वादा किया था लेकिन कभी पूरा नहीं किया। और उन क्षणों में तुमने अपने दिल को ठंडा होने दिया, अपने कानों को सुस्त होने दिया और अपनी आत्मा को थकने दिया। लेकिन यह सुनो मेरे प्रिय, मैंने कभी नहीं किया। मैंने तुम्हें फोन करना तब भी बंद कर दिया जब तुमने मुझे अनदेखा किया। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, तब भी जब तुम मुझसे बहुत दूर महसूस करती थी। मैं हमेशा यहीं था, तुम्हारे लौटने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। मैंने हर परीक्षा, हर दिल के दर्द, हर आंसू के माध्यम से तुम्हें देखा है। मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ है, और मेरी दया हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध रही है। हो सकता है कि तुमने मेरे प्यार के अयोग्य महसूस किया हो, जैसे कि तुम इतनी दूर भटक गए हो कि तुम्हें ढूंढा ना जा सके। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि अब मेरी कृपा के लिए कोई जगह इतनी दूर नहीं है, कोई दिल इतना टूटा नहीं है कि मेरे लिए खेद महसूस ना हो। हीलिंग टच, मेरी क्षमा के लिए कोई गलती बहुत बड़ी नहीं है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं तुम्हें उन समयों के लिए माफ करता हूं जब तुमने मेरी पुकार को नजरअंदाज किया, उन क्षणों के लिए जब तुमने मेरे ऊपर अन्य चीजों को चुना। मैं तुम्हें माफ करता हूं, इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं, और मेरे प्यार में मुक्ति, उपचार और पुनर्स्थापना है। आप अपनी गलतियों से परिभाषित नहीं होते हैं। जब आप कम पड़ गए या कई बार आपने गलत रास्ता चुना है, आप मेरे प्यार से परिभाषित होते हैं। आप इस सच्चाई से परिभाषित होते हैं कि मैंने आपको चुना है, मैंने आपको नाम से बुलाया है, और मेरे पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है। इसीलिए मैं पूछता हूं, आज तुम मेरे प्रियजन मुझे सभी चीजों में खोजना, शांत क्षणों में मुझे खोजना, शोरगुल वाले क्षणों में मुझे खोजना, सांसारिक और असाधारण में मुझे खोजना। जब तुम आनंद से भरे हो तब मुझे खोजना, और जब तुम टूट गए हो तब मुझे शांति में खोजना। और खोजना, मैं तूफान में हूं। इस दुनिया में कई चीजें हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। लोग आपको उन रास्तों पर ले जाने की कोशिश करेंगे जो आशाजनक लगते हैं, लेकिन वे आपको केवल खालीपन की ओर ले जाएंगे। दुनिया आपको क्षणभंगुर सुख और अस्थायी विकर्षण देने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वे आपको क्या करने की कोशिश करेंगे। सच,
इनमें से कोई भी चीज तुम्हें उस तरह संतुष्ट नहीं कर सकती जैसा मैं कर सकता हूं। मैं अकेला ही जीवित जल का स्रोत